उत्तर प्रदेश चुनावों में बीएसपी गठबंधन की बात कर रही है, लेकिन वो गठबंधन जनता के साथ करने की बात कर रही है। लेकिन जनता के साथ वो गठबंधन मजबूत करने के लिए बीएसपी का क्या फॉर्मूला होगा, आगे स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीएसपी के महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर कोई ये जानना चाहता है कि अभी तक अगर हम देखें 2007 से 2012, 2014, 2017 जो बीएसपी धीरे धीरे एक एक्टिव फॉर्म में रहती थी वो अब इनएक्टिव फॉर्म में हो गई, लोगों का ये मानना है। तो 2022 में एक ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ आप लोग उतरने वाले हैं कि जो आप बात कर रहे हैं कि हमारा गठबंधन सिर्फ जनता के साथ होगा, वो मजबूत हो जाएगा, वो कौन सा फॉर्मूला होगा? ये फॉर्मूला ये है कि आप देख रहे हैं कि आज की सरकार में उत्तर प्रदेश में जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार 2003 से 7 तक थी, तो उससे इतना आतंकित हो गई थी जनता कि उसने उखाड़ फेंक करके और बहुजन समाज पार्टी की 17 वर्षों बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। वो इसीलिए बनाई क्योंकि उनको मालूम था कि बहन मायावती जी ऐसी मुख्यमंत्री हैं जहां कानून द्वारा कानून का राज चलेगा और ये जो आतंकित हो रहे हैं लोग, इनको इससे दूर करा जाएगा। 2007 और 12 के बीच में समूचा ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ में हमारे साथ में जुड़ा हुआ था और जुड़ के आया था और उसने सरकार बनाने में पूरा योगदान दिया और इसीलिए पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनी थी। लेकिन वो इसलिए और आया था क्योंकि उस समय उस ब्राह्मण समाज था बुरी तरीके से आतंकित था। हमने 2007 से 12 के बीच में उसको बहुत बढ़ चढ़ के सम्मान दिया, हर चीज़ों में भागीदारी दी, सम्मान दिया। लेकिन 2012 के बाद जब ब्राह्मण समाज ने सोचा कि हम देखते हैं किसी और को भी देख लेते हैं, फिर आपने देखा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आई। सरकार आने पर दोबारा से वही सब चीज़ें शुरू हो गई, वही मारपीट, वही दंगे फसाद, पूरा प्रदेश जो है डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद ब्राह्मण समाज वो भी डिस्टर्ब हो गया क्योंकि उसको भी बहुत परेशान किया गया। उन्होंने इस बीच में भारतीय जनता पार्टी आ गई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं नहीं, हम तो मंदिर, हम तो धर्म वाले हैं, हम तो धर्म के ठेकेदार हैं, हम मंदिर के ठेकेदार हमें, और ब्राह्मण समाज को हमारे साथ जोड़ना चाहिए। ब्राह्मण समाज ये चीज़ों देख करके और उसने सोचा कि हमारा मान सम्मान स्वाभिमान जो बहन जी दिया ये भी बना के रखेंगे और चलो इन मुद्दों में हम इनके साथ हो जाते हैं। इस वजह से वो उनके साथ में आ गया। तो इन सारे मुद्दों को देखते हुए और जो उत्तर प्रदेश का विकास बहन मायावती जी ने 2007 से 12 किया, मुझे मालूम है कि आप लखनऊ कई बार आई होंगी इस बीच में, आपने 7 के पहले भी देखा लखनऊ और 7 के बाद भी देखा। 7 के बाद जो लखनऊ है वो दूसरा लखनऊ है। बहन मायावती जी ने इतना विकास किया, लखनऊ ही का नहीं पूरे प्रदेश का विकास किया। और आज क्या हो रहा है? आज विकास के नाम पे तो खत्म, उन्होंने स्कूल दिए, कॉलेज दिए, अम्बेडकर गांव में सब पूरा संपूर्ण विकास किया और चीज़ें की, बहुत सी चीज़ें की जो विकास के लिए आदमी परेशान होता है कि होना चाहिए। पर इस समय क्या हो रहा है? सिर्फ मंदिर की बात, सिर्फ धर्म की बात और उस पे लेकर के वोट करने की बात या राजनीति करना। भगवान राम को राजनीति का एक अयोध्या तो आप भी गए थे, वही हम कह रहे हैं, भगवान राम को एक खाली मुद्दा बनाना कि ये राजनीति के मुद्दा है या ये वोट की चीज़ है। उनके नाम पे हम अयोध्या इसलिए गए थे कि देखने कि आपने बहुत सही कहा कि अयोध्या गए थे। अयोध्या इसलिए गए थे क्योंकि हम ये कार्यक्रम फिर से ब्राह्मण समाज के लोग जो प्रदेश के इतने परेशान उत्पीड़ित थे, उन्होंने कहा कि अब ये वक्त आ गया जब आप फिर से निकलिए और हम लोग आपके साथ में निकलते हैं। और बाकी जो तमाम पार्टीज हैं वो भी ये कह रही हैं कि इससे पहले आपको अयोध्या की याद क्यों नहीं आई? अयोध्या की याद हमें हमेशा आई है। उनसे पूछ तो लीजिए, इतिहास पलटा के देख ले। हम तो, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत है, मैं तो अयोध्या जाता ही रहता हूँ और मैं हमेशा जाता रहा हूँ, अभी नहीं बहुत पहले से जाता रहा हूँ और दर्शन भी करता रहा हूँ। लेकिन अभी तो अयोध्या में इसलिए खास तौर से और गया था क्योंकि जब हमारी सरकार थी तो सरयू नदी के किनारे आप जो घाट देखते हैं जिसमें जो इतना डेवलपमेंट हुआ है वो हमने करवाया था, हमारी सरकार ने कराया था। जैसे वृंदावन में 550 करोड़ करके खर्च करके समग्र विकास हमने कराया। जैसे जहाँ सीता मैया रहीं बिठूर में जाके, जहाँ लवकुश के साथ में वाल्मीकि आश्रम था, वहाँ 150 से 200 करोड़ रुपए खर्च करके समग्र विकास बहन जी ने हम लोगों की सरकार में वहाँ पर हमने कराया। तो अयोध्या में भी हमने कराया था। लेकिन हम तो ये देख रहे थे ना टेलीविजन में कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि हमने तो 20,000 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया सरकार का, अयोध्या में लगा दिया और हमने लाखों करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया राम मंदिर के नाम पे। 93 से लेके अभी तक जब जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का तो 10,000 करोड़ रुपए उसके बाद से ज़्यादा
इकट्ठा कर लिए, कमाई कर लिया, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें करें, लेके घूम करके मंदिर के नाम पर वहां हुआ क्या हम देखना चाहते थे। हालत खराब है, लेकिन बीजेपी साफ तौर पे कह रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमने बहुत विकास किया है, बहुत काम किया है, और जो ये विपक्षी पार्टियां जो ये कह रही हैं विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, दरअसल उनका जो सुपड़ा है वो साफ हो जाएगा। वो तो चुनाव में हारेंगे। अमित शाह ने आज ये बात कही है मिर्जापुर में। देखिए, अमित शाह जी ने कही हो या योगी आदित्यनाथ जी ने कही, जिसने भी कही हो, हम तो इतना जानते हैं सिर्फ कि वहां आप स्वयं चली जाइए और वहां पर अयोध्या में जाकर देख लीजिए गलियों में क्या हाल है, अयोध्या का जो जहां लोग रह रहे हैं शहर के अंदर क्या हाल है। आप कौन सी जगह विकास किया है ये बता दें, वहां पर कहां पर विकास किया है। और मंदिर के नाम पे जो लाखों करोड़ रुपया खर्चा किया उसका हिसाब तो जनता मांग रही है, हम भी मांग रहे हैं, जनता मांग रही है। जिस तरह से आप लोगों ने प्रबुद्ध सम्मेलन किया और लगातार आपके एक एजेंडे में सबसे पहले फोकस, आप विकास की बात जरूर कर रहे हैं लेकिन फोकस जो है वो ब्राह्मण वोट बैंक पर है, ये कहा जा रहा है, क्योंकि आपकी पार्टी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करती है। तो क्या ये माने कि ये बहुजन हिताय हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं जो पिछड़ा वोट बैंक है वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगे? आपको शायद ये लोग विरोधी लोग हैं जो बोलते हैं, शायद वही आपको याद होगा। आपको हमारी पार्टी का नारा और पार्टी का उद्देश्य और पार्टी का जो हमारा स्लोगन है वो शायद नहीं बताया इन लोगों ने। हमारा स्लोगन पार्टी का और नारा, और बहन जी जो खुद बोलती हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। उन्हें ब्राह्मण दलित प्रबुद्ध सम्मेलन क्यों नहीं कर दिया? फिर इस एक साथ जो भाईचारे की बात आप कर रहे हैं तो फिर तो सब दोनों को एक मंच पे बिठा करके सम्मेलन होना चाहिए था। प्रबुद्ध सम्मेलन में तो, प्रबुद्ध में तो सब आते हैं कि आप दलितों को क्या अलग रखती हैं प्रबुद्धों से? जैसे दलितों का उत्पीड़न हुआ है इस सरकार में, उतने ही ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न हो रहा है। और हर ब्राह्मण समाज का व्यक्ति उत्तर प्रदेश में, नौजवान हो चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे लड़कियां हो, उनका मोह इनको जो उन्होंने उनको बरगला करके धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे उलझाने का, उससे बिल्कुल भंग हो गया है। कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा आप बनाने जा रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था का मुद्दा आप जरूर बनाने वाले हैं, लेकिन हर जगह हर तस्वीर में हमें एक ही चीज समझ में आती है जो शुरुआत आपने की है। इसीलिए देखिए सतीश जी सवाल उठ रहे हैं, ब्राह्मण प्रबुद्ध सम्मेलन, देखिए नाम आप ही लोगों ने दिया है, इसीलिए मैं एक सीधे बात पूछ रही हूँ। विपक्षी पार्टियां जो तमाम और पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं बीजेपी समेत कि आप लोगों ने दरअसल सत्ता सुख के लिए 2022 में आप चुनाव जीत ले, इसीलिए आप ब्राह्मण शरणम गच्छामी कर रहे हैं और इसीलिए आप राम नाम की माला जप रहे हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, ब्राह्मण शरणम गच्छामी तो हम पैदा होने से ही हैं, हम तो पैदा ही उसमें हुए हैं, तो उसका तो वो लोग कुछ कर नहीं सकते। और ब्राह्मणों का उत्पीड़न करेगा जब भी किसी भी युग में हुआ हो, तो वहां पर जिसने भी उत्पीड़न किया है उसको बाहर करने का काम हुआ है, बाहर हुआ है। आप भगवान को ही आप वोट के नाम पे बना लीजिए कि ये तो वोट की एक वस्तु है, इनके हम ठेकेदार हम हैं। इनको क्यों परेशानी हो रही है? अगर सतीश मिश्रा जो हैं ब्राह्मण समाज में पैदा हुए हैं और हम पूजा पाठ रोज करते हैं, हम तो पूजा करके ही निकलते हैं घर से। आपके चेहरे का इस्तेमाल हो रहा है, ये कहा जा रहा है। चेहरा तो देखिए, चेहरा के किसी का इस्तेमाल नहीं होता। हम बहुजन समाज पार्टी में, ये तो सबको मालूम है, और हम उन ब्राह्मणों में हैं, उस परिवार से हैं और उस संस्कार को लेके आए कि हम जहाँ हैं, जिसके साथ में, जिसने हमको मान सम्मान और हमारे समाज को मान सम्मान दिया है, हम उन्हीं के साथ में रहने वाले हैं। अगर राजनीति में है तो उन्हीं के साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी किसके साथ जाएगी? बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश की जनता, इस प्रदेश के जो आवाम है, सर्व समाज के लोग, बहुजन समाज पार्टी उनके साथ जाएगी, उन्हीं के साथ खड़ी है और उन्हीं के साथ मिलकर के गठबंधन है हमारा। जो गठबंधन है हमारा किसी पार्टी से नहीं है, ना किसी पार्टी से होगा। हमारा गठबंधन इस प्रदेश की जनता के साथ में है और उन्हीं के साथ में रहेगा और पूर्ण बहुमत की सरकार उन्हीं के दम पे हम बनाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है जो गठबंधन है अभी ना उसके लिए पत्ते खोले जा रहे हो, पोस्ट इलेक्शन अलायंस की बात हो, कुछ इस तरीके की स्ट्रैटेजी तो नहीं चल रही? देखिए, इनके यहाँ तो बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी, ये लोग दिन भर ज्योतिषियों के साथ बैठे रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले, तो ये ज्योतिषियों से सब निकलवा रहे होंगे ना कि क्या है क्या नहीं। लेकिन जहां तक मेरा व्यक्तिगत आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं बता सकता हूं कि कोई हम लोगों के साथ में यही फर्क है, इनके साथ नहीं, इनकी तरह नहीं कि इनके पास कोई नहीं था तो चलो बहुजन समाज पार्टी के लोगों को तोड़ लिया, उनको तोड़ करके। पार्टी से तो आपके भी लोग जा रहे हैं, अखिलेश से मुलाकात कर रहे हैं कि अखिलेश से मुलाकात कोई नहीं कर रहा। अखिलेश मुलाकात वो लोग कर रहे हैं अखिलेश जी के साथ में, अखिलेश जी के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं जिनको पार्टी से निकाल दिया गया। इस बार अखिलेश यादव ये बात जरूर कह रहे हैं, वो एक तरह से इंडिकेशन दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि आपकी लड़ाई बीजेपी से है या समाजवादी पार्टी से है। वो खास तौर पे बीएसपी और कांग्रेस के लिए कह रहे हैं।
देखिए, हमें समझ में नहीं आ रहा है कैसा प्रश्न है, क्योंकि हमारी पार्टी, हमारी लड़ाई सब इस समय तो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस तो कुछ है ही नहीं, बची नहीं उत्तर प्रदेश में, तो उसके लिए क्या कहना, उसका नाम भी नहीं लेना। तो लेकिन ये सब लड़ किससे रहे हैं? ये तो बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हैं। ये लोग बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हैं इस समय। इनकी सबकी जमीनें खिसकती नजर आ रही हैं। मतलब बीएसपी से तमाम पार्टियां लड़ रही हैं, बीएसपी का जो जनाधार है, जो जमीन है, वो खिसकने वाली नहीं है, वो मजबूत है। देखिए, एक आपने अभी भी कहा था कि 2014 में आपने एक एग्जाम्पल दिया, 2000 नहीं, आप कह रहे हैं, उन्होंने नाम लिया आपने, उन्होंने कहा 2014 में आप फिर से जा करके अभी एक बार फिर से रिकॉर्ड खोल लीजिएगा, और खोल करके इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को खोलिएगा, तो पार्लियामेंट के चुनाव था 2014 में, और 2014 के पार्लियामेंट के चुनाव में हम लोगों को जो 2009 में वोट मिले थे उससे कहीं ज्यादा अधिक वोट मिले थे, उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी। और हम लोग थर्ड लार्जेस्ट पार्टी वोट शेयर में लगभग 2 करोड़ 60 लाख वोट पा करके हम लोग थर्ड लार्जेस्ट पार्टी थे। सीटें उम्मीदें कर रहे हैं आप लोग जीतने की? ठीक है, हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। अभी हमने आपसे कहा 100% पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, और 2000 प्लस। ये हम लोग ये उन लोगों की तरह भाषा नहीं इस्तेमाल करते हैं। हम लोग ये आपसे कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार, और इतनी मजबूती से बनेगी, जितने सीटों से हम लोग पहले आए, तो उससे बहुत ज्यादा सीटों के साथ में और जोरदारी के साथ में बहुमत हम लोग बनाने। लेकिन अमित शाह तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि विपक्ष की बहुत बुरी हार होगी और प्रचंड जीत फिर से बीजेपी की होगी। देखिए, वो तो हर पार्टी का ये मतलब ये तो उसका हक है। आप किसी पार्टी से बात करेंगे तो वो तो यही सब बातें करेंगे, लेकिन जो जमीन का इस समय सिचुएशन है और जो जमीन की हकीकत है, वो तो जनता जानती है। अच्छा, मैं एक और सवाल आपसे, लगातार आपने अपनी बातों में जिक्र किया कि आप सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात करते हैं। 2007 का वो नारा आपको भी याद होगा, तिलक तराजू और तलवार। मैं नहीं कह रही, ये लगातार तमाम पार्टियां कह रही हैं। नहीं सतीश जी, बस सवाल सुनिए। बस आप ये नारा ले रही हैं, मैं ये नहीं कह रही, ये तमाम पार्टियां कह रही हैं। अब फिर से यही इसी बात को लेकर कि ये बातें भूल गए, इससे ठेस पहुंची थी भावना। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये कुछ नहीं जब बचता इनके पास, तो आप लोगों को ये कहते हैं कि जाइए ये चीजें जरा। या तो नारा था ना आप लोगों ने? किसने नारा दिया? 20 साल से तो मैं हूँ। लेकिन नारे की काट के लिए तो आप लोगों ने कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है इसलिए। क्यों कहना पड़ गया? ये मेरा सवाल नहीं है, तमाम पार्टियां। आप ये पूछिए कि ये अभी कह रहे हैं हम क्या? ये 2007 में जब ये लोग कह रहे थे ये नारा, तो वो नारा तो कहीं दिखा नहीं, लेकिन हमारे नारे सामने आए थे। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो बहन मायावती ने स्वयं कहा था। इस बार 2022 का नारा क्या रहेगा बीएसपी? हमारे पुराने नारे अभी भी हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा है, और अब की बार हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी है। हाथी बढ़ता जाएगा, और अब की बार लखनऊ पहुंचेगा, सत्ता में बहन मायावती जी बैठेंगी। सोशल मीडिया पे उतने मजबूत है मानते हैं बाकी पार्टियों की तुलना में, बीजेपी की तुलना में? हम लोग देखिए उनकी तरह से बैठा नहीं सकते कि 500 लोगों को 5-5 हजार रुपए दे करके और हर शहर में बैठा दिया उन्होंने, वो काम नहीं हम कर सकते। मुझे खुशी है कि इसके बावजूद भी कि इन लोगों ने इस तरह के लोगों को बैठाला था, वही लोग अब मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप परेशान नहीं होइए, कि हम लोग आपकी बात से चूंकि कन्विंस्ड हैं, उसमें आधे से ज्यादा ब्राह्मण समाज के भी बैठे हुए हैं, वो रिस्पॉन्सेज हमको दे रहे, कह रहे हैं कि आप ये हम लोग पैसा इनका ले रहे हैं, लेकिन आप चिंता नहीं, थोड़े दिनों में आप खुद ही देखेंगे कि खेला हो बे यूपी में। थोड़े दिनों में देखेंगे। उनका ये कहना है कि ये या तो सेंटर्स को बंद कर देंगे, और या तो फिर इनका। बीजेपी के लोग आपसे कह रहे हैं? बीजेपी के लोग नहीं, जिनको इन्होंने बैठाला है बेचारे, भाई आईटी सेल की बात कर रहे हैं पास, जिनको ये कहते थे या तो यहाँ बैठो या तो पकौड़ा बेचो। युवक को और जातियों को जोड़ने का काम ओवैसी भी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में आके। वो कह रहे हैं कि दलितों की, पिछड़े वर्ग की उपेक्षा हो रही है। वो पार्टियां जो इनको हमेशा अपने साथ लेकर के चलकर इनका वोट हासिल करती थी, वो इनकी उपेक्षा कर रही है, और इसीलिए वो अब आ गए हैं इनको अपने साथ लेने के लिए उत्तर प्रदेश। देखिए, किसका नाम आप ले रही हैं, जिनको फिर से भारतीय जनता पार्टी बुला करके बैठा रही है कि बैठ जाओ, यहाँ बैठो, कुछ ऐसी बातें करो, ये करो, रिएक्शन हो। तो अब इन सब चीज़ों से जो हम लोगों के लोग हैं, वो इन सब चीज़ों से कोई इफेक्टेड नहीं हो। ये आए, कोई आए, इस तरह के ये 10 और ले आए ला करके। कहा जाता है पार्क और स्मारक बनाने का काम किया गया, जनता के हितों और रोजगार का ध्यान नहीं रखा गया। ये तो आप देख लीजिए ना, ये लोग क्या कर रहे हैं। हम लोगों ने तो रोजगार दिया, आपको मालूम है। अच्छा हुआ आपने सवाल कर दिया, क्योंकि इसी तरह के तो झूठे आरोप लगाने का काम होता है।
23 लाख अगर नौकरियां दी तो बहन मायावती जी ने दी। बहन जी का उत्तर प्रदेश का पहला दौरा, क्या मान के चले अयोध्या होगा? देखिए, बहन जी का दौरा कहाँ होगा, क्या नहीं होगा, वो तो आपको बाद में जब दौरा शुरू होगा तो पता ही लग जाएगा। और धर्म को राजनीति से मिलाने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है, हम लोगों का नहीं है। ममता बनर्जी तमाम पार्टियों को एक साथ करके, एकजुट करके 2024 की तैयारी कर रही हैं। वो उत्तर प्रदेश का भी जिक्र करती हैं, पंजाब का भी जिक्र करती हैं। हालांकि पंजाब में आप लोगों ने भी गठबंधन किया है, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या ममता बनर्जी और मायावती के बीच भी कोई बातचीत हुई है? क्योंकि वो कह रही थी कि हम अखिलेश से भी बात करेंगे, तमाम लोगों से बात करेंगे। देखिए, अभी हमें कोई बातचीत नहीं हुई है और 24 के बारे में बातचीत होने का कोई प्रश्न भी नहीं इस समय उठता है। अभी हम लोग 22 का चुनाव लड़ रहे हैं। 22 की बात उन्होंने की थी, उत्तर प्रदेश की बात कर रही थी, उसमें सबको मिल जाना चाहिए। हम लोग किसी से नहीं मिल रहे हैं और ना कोई बातचीत करी है उन्होंने, ना हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हम लोग 2022 का चुनाव अकेले, चाहे यूपी हो, और आपको पता है पंजाब में भी हम लोगों के गठबंधन जो इतना मजबूत हो गया है कि अब की बार वहां पर भी सरकार जो है अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के बनना 100% निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो इस वक्त बीएसपी के महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा हमारे साथ थे, जो ये कह रहे हैं कि अभी 8 दिन में हमने इतना धमाल मचा दिया है कि जो विरोधी पार्टियां हैं वो घबरा गई हैं। चुनाव आते आते तक वो खुद हथियार डाल देंगी। बीएसपी प्रचंड जीत का दावा कर रही है।